हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 5 में 1, 2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, उस पर वर्क करते हैं। देखिए आज 16 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने पुरस्कार हैं हमारे पास में? 7 नगद पुरस्कार। ये वर्ड्स नोटिस करने वाले है। 7 नगद पुरस्कार, इसका मतलब है कि हमारे पास में एन का मान कितना है? 7। कुल राशि कितनी है? 700 राशि रखी गई है। टोटल राशि कितनी है? 700 रुपए। यानी ये किसका मान दे रखा है? एस एन का मान। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, कितने रुपए कम है? 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे मोस्ट तो हमारे पास में कुल राशि, तो पहले देख लेते हैं दे क्या रखा, उसको लिख लेते हैं सही तरीके से, फिर एपी बनाएंगे और फिर उसका हल करेंगे। कुल राशि यानी एस बराबर कितना दे रखा है आपको? 700 रुपए। नगद पुरस्कार कितने हैं? नकद पुरस्कार एन बराबर आपके पास में कितने हैं? 7। यानी एन का मान आ गया और एस एन का मान आ गया। ठीक, अब कहना चाहता है कि प्रत्येक पुरस्कार राशि अपने से पहले ठीक पुरस्कार राशि से 20 रुपए कम है। देखो इसके अकॉर्डिंग पहली पुरस्कार राशि माना पहली पुरस्कार राशि बराबर कितने रुपए मानेंगे? एक्स रुपए। पहली पर्सन को हम कितने रुपए दे रहे हैं? एक्स। अब अगला वाला क्या है? दूसरी पुरस्कार राशि, इसको हम पहले तो A1 नाम दे देते हैं। A1 बराबर एक्स रुपए। दूसरी पुरस्कार राशि A2, इससे 20 कम है, इसमें से कितना माइनस करना है हमको? 20। ये आपकी दूसरी राशि आ जाएगी। अब कहें कि तीसरी पुरस्कार राशि, तीसरी पुरस्कार राशि कितना हो जाएगा? A3 यानी x -20, इसमें से भी कितना? 20 कम कर देते हैं। तो हमारे पास में जो तीसरी पुरस्कार राशि वो कितनी आएगी? नीचे लिखता हूं इसके, x इक्वल टू माइनस का 40 रुपीज। इस तरीके से ही हमारी आगे की टेबल चलेगी। कहां तक चलना है इसको? 7 तक चलेगी। 7 नगद प्रकार, यानी प्रत्येक, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 40 आएगा, तो आप कितना आ जाएगा? 60। फिर उससे आगे इस तरीके से चलेंगे। अब हमारे पास में लाइक एबी वे में A1, A2, A3 के मान आ गए, तो यहां से हम डी का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं डी का मान निकालता हूं अब इस स्थिति बनने के बाद में, तो क्या आएगा? A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है हमारे पास में? x -20, और A1 का मान कितना है? x। x से x का कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 20। तो d का जो मान है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा? माइनस का 20। अब गौर से देखने वाली बात, उसने पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक पुरस्कार को जो राशि दी गई है, वो 7 लोगों को जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई है, ये बता दीजिए आप हमें। अगर हमारे पास में x का मान आ जाए और उसमें से 20 कम करते चले जाएं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले x का मान निकालने के लिए जो हमें दे रखा है उससे ही फायदा उठाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? एस एन दे रखा है। कुल मान हमारे पास में कितना है? 700 है। एन का मान दे रखा है, आगे करते हैं। हाँ, तो एस एन बराबर कितना दे रखा है आपको? 7000। एन बाई 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। एन का मान हमारे पास में कितना दे रखा है? 7। 7/2 2a प्लस 7 माइनस का 1, नहीं ए का मान भी दे रखा है। ए का मान है हमारे पास में। ए का मान कितना है हमारा? x प्लस एन का मान नहीं, एन का मान भी है, कितना है? 7 माइनस का 1 इंटू डी का मान -20।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब गौर से देखें, 7/2 कितना हो जाएगा 2x, 6, यहां पर कितना आएगा 6 इंटू -20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। हाँ, 7/2 कितना आ जाएगा 2x, 6 दूना 12 होते हैं, -120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 7/2 इंटू में 2, जब वो कॉमन आया है तो कितना बचेगा अंदर, x बचा और 60 बचेगा। यहाँ पर 6 दूना 12 होते हैं, सही है, 7 बचेगा, 700 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 7 बचा, x माइनस का 60 बचा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। हाँ, ये कैलकुलेशन क्या था कंप्लीट। यहां से अगर आप x माइनस 60 की वैल्यू निकालते हो तो 700 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाँ, यहां से दिखेगा नहीं तो इसको ऊपर लिख देता है। यहां से क्या हुआ था, दोबारा लिखता हूं मैं। हाँ, क्या बचा था आपके पास में, 7 बचा था, x माइनस का 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। हाँ, यहाँ से x माइनस 60 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 700 बट्टे में कितना हो जाएगा 7, तो x माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 100। 7 से कटेगा एक बार, x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 60, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 160 रुपीज आएगा ये। तो हमारे पास में पहली पुरस्कार राशि कितनी आई है हमारी, x बराबर 160 रुपए। अब 7 पुरस्कार बांटना है तो बांट देंगे, अब आसानी से हो जाएगा। जब पहले, अब आपके पास में जो मान आया है वो कितना आया, x का मान कितना आया 160 आ चुका है, यानी पहली पुरस्कार राशि कितनी आ गई आपके पास में 160 रुपए आ चुकी है। तो निकालते हैं, टोटल राशियों को दिखा देते हैं एक बार। तो कैसे लिखोगे, पहली राशि x बराबर कितना आ जाएगा 160 रुपीज आ जाएगी। फिर दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं। दूसरी राशि x माइनस 20 था ना, यानी उसमें से घटाना था, तो 120, 160 में से 20 चले जाएंगे तो 20 कितना हो जाएगा, हमारे पास में जो राशि आएगी वो कितनी आएगी 140 रुपए। इसी प्रकार मैं 20 कम करते हुए लगातार लिखता जाऊंगा। अब देखो तीसरी राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास में, तीसरी राशि कितनी थी 140 में से 20 चले जाएंगे कितना हो जाएगा 120 रुपीज हो जाएगी। चौथी राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास में, चौथी राशि कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। पांचवी राशि, पांचवी राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 100 में से 20 कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। फिर छठवीं राशि, छठी राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास में, इसमें से 20 कम करें तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज हो जाएगा। और सातवीं राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास में, सातवीं राशि हमारे पास में कितनी है, इसमें से 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपए हो जाता है। इस तरीके से आपकी जो सातों नगद राशि के पुरस्कार है वो आपके सामने आ जाते हैं। आई होप आप लोगों का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या था, कुल राशि देखी थी, नगद पुरस्कार, एक्स का मान निकाला, जो हमने माना था उसमें से 20 कम करते हुए जाना, उसने जो बोला था हमने वो करके दिखा दिया। इसके बाद में क्वेश्चन फ्री हो जाता है। सातवीं राशि हमारे पास कितनी आती है 40 रुपए आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 जो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है उसे पढ़ते हैं और उसे करते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत आसान और इजी है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है जी, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब सेक्शन, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा जितनी उसकी कक्षा है। उदाहरण कक्षा एक का एक अनुभाग, कक्षा एक का सॉरी का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा।
ठीक है, अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो ऐसा 12 तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने कक्षा के, जैसे मान के चलो क्लास एक से कितने अनुभाग है, 3। तो पहला कक्षा 1 है तो पहला अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 के दूसरा अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का 3 अनुभाग एक है, मतलब तीसरा, तो भी कितना पेड़ लगाएगा, एक। अगर हम कक्षा 2 की बात करते हैं, 2 में कितने अनुभाग है, 3। प्रत्येक कक्षा के 2 अनुभाग है। तो उसने बोला है ध्यान से कि उसने निर्णय लिया है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, इसका मतलब है ये कौन सी क्लास है, दूसरी। तो पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2। दूसरा कितना लगाएगा, 2। और तीसरा कितना लगाएगा, 2। तो टोटल पेड़ कितने लगाएंगे, 6 हो गए। इस तरीके से हम आगे वाली क्लासों के अनुभाग लिख सकते हैं और एपी बना सकते हैं। उसने पूछा लास्ट में कि इस स्कूल में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बतानी है। कुल पेड़ 12वीं तक कितने लगाएंगे ये बताना है हमें। तो गौर से देखें, हल करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो कुल कक्षाएं कितनी है, पहले तो एन का मान लिख लेते हैं। तो कुल कक्षा, टोटल क्लास कितनी है, एन बराबर हमारे पास में कितनी है, 12। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग कितना है, प्रत्येक कक्षा का अनुभाग बोले तो सेक्शन कितने हैं, 3। अब लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ लगाए पौधा लगाए, पेड़ों की संख्या। तो इसका मतलब होगा एक तो कक्षा हो गया और इसके 3 अनुभाग हो गए। इसका मतलब टोटल पेड़ कितने लगाए, 3 पेड़ लगाए। और पहली कक्षा के लिए हम क्या लिख लेंगे, A1 डायरेक्ट लिख देता हूं। कक्षा 2 द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या, A2। दो ही तो क्लास है, सेक्शन कितने हो गए, 3। तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, 6 पेड़ हो जाएंगे। कक्षा 3 द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या A3 कितना हो जाएगा, तीसरी कक्षा 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएगी, 9 पेड़। सॉरी, हो गए पेड़। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो हमारी 12वीं कक्षा 12 द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या बात की है, संख्या। तो A12 हो जाएगी। तो A12 हमारे पास में कितनी आएगी, 12वीं तो कक्षा होगी, 3 सेक्शन हो गए, तो कितना हो जाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे जी। अब हमें यह बताना है कि कक्षा 1 से लेके 12 तक टोटल पेड़ कितने लगे हैं वो बताना है। तो अगर अभिष्ट एपी की बात करूं मैं, अगर एपी बनाऊं, अभिष्ट एपी, रिक्वायर्ड एपी अगर इस तरीके से बनती है तो क्या बनेगी, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 पे। अभिष्ट एपी हमारे पास कितने, 369 और डॉट डॉट 36। तो यहां से अगर हमें ज्ञात करना चाहूं तो मेरे पास में ए का मान कितना आएगा, 3। डी का मान निकालो तो 6 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अंतिम पद भी दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, 36। अब हमारे पास सम्मान आगे लिख सकते हैं, कक्षा 12वीं तक लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो कैसे लिखेंगे, एसएन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। एन 12 आ जाएगा, 12/2। ए का मान कितना था, 3, प्लस एल का मान कितना है हमारे पास में लास्ट में 36।
2 को डिवाइड करेंगे 12 को 6 बार, इनटू में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ जाएगा। नौचिंग कितना होता है 54, 5 बचेगा और 6 18 5 23। तो टोटल पेड़ हमारे पास में कितना लगे 234 पेड़ लगे। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत इजी। यहां से इसके बाद ए डी और हमने निकाल ली, लास्ट टर्म थी हमारे पास में रख दी और आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 और वर्क करते हैं। हेलो दोस्तों, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है वो क्या दे रखा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 01 1.52 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों से खींचकर एक सर्पिल आकृति बनाई गई है। तो सर्पिल आकृति ये बन रही है, पॉइंट ए हो जाता है, ये बी को उसको लेते हुए इस तरीके से सर्पिल आकृति बनाई गई है। 13 क्रमांक, टोटल वृत्त कितने हमारे पास में 13, तो हमारे पास एन का मान मिल जाए। अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई पूछी है, कुल लंबाई बताइए। एक बात बताओ, जैसे पूरा सर्किल होता है, पूरे सर्किल की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर होती है। अगर मैं आधे आधे सर्किल की बात करूं, आधे सर्किल की परिधि क्या होगी, अगर 2 से डिवाइड करूं तो आधे सर्किल की परिधि आ जाएगी पाई आर। तो इस अर्धवृत्त की ये लंबाई तो होगी, पूरी परिधि जो होती है अर्धवृत्त की क्या होती है, ये लंबाई तो होती है। बिकॉज क्यों, अगर एक रबड़ बैंड को ऐसे लड़कियां जो लगाती है रबड़ बैंड को, उसको तोड़ के और सीधा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई तो निकलेगी वो। अगर उसे अर्धवृत्त की में बना दे अर्धवृत्त बन जाता है। उसके मतलब कहने का मतलब यह है कि वृत्त की चारों तरफ की बाउंड्री अगर इसको यहाँ से तोड़ दिया जाए तो सीधा हो जाएगा, और सीधा होने पर वो क्या निकल के आएगा, हमारे पास में लंबाई निकल के आएगी। लेकिन उसने अर्धवृत्त की पूछी है तो आधे से डिवाइड कर दिया, तो अर्धवृत्त की लंबाई हम क्या सूत्र यूज करेंगे, पाई आर। अब यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद में इसकी ए बी बना लेते हैं। अब देखो, उसने पूछा प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई, तो बोले कुल अर्धवृत्त कितने हमारे पास में, कुल कुल अर्धवृत्त, कुल अर्धवृत्त एन बराबर हमारे लिए कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। टोटल वृत्तों की संख्या कितनी दे रखी, 13। R1 R2 ये त्रिज्या दे रखी है, तो हम लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की लंबाई। अर्धवृत्त का मतलब मैंने आपको समझा दिया, आधा वृत्त होता है। फिर बता देता हूं, आधे वृत्त की उसने लंबाई पूछी है तो पूरे की 2 पाई आर होती है, तो आधे कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो इसका मतलब L1 दे रखा है तो L1 लिख दिया हमने, तो पाई तो चलेगा ही, और R1, R1 क्या मतलब पहली त्रिज्या, तो इसका मतलब हो जाएगा पाई का तो पाई रखा, R1 का मान 0.5, तो इसका मतलब 0.5 पाई। पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी है, 0.5 पाई। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2, तो क्या हो जाएगा, पाई तो वही रहेगा और उसी त्रिज्या चेंज हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो पाई R2 का मतलब कितना दे रखा, 1 दे रखा है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, पाई। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 वो L3 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, पाई R3, कितना हो जाएगा, पाई R3 का मान कितना है 1.5, इसका मतलब 1.5 पाई। इस तरीके से हमारी एपी बनेगी, कहां तक, 13 तक बनेगी। तो अभिष्ट एपी अगर मैं लिखना चाहूं इस तरीके से करने के बाद में, अगर अभिष्ट एपी मेरी बनेगी तो क्या बनेगी, अभिष्ट एपी क्या बनेगा, 0.5 पाई, 1 पाई, पाई, 1.5 पाई, ऐसी चलेगी। कहां तक चलेगी, 13 13 अर्धवृत्त, 13 अर्धवृत्तों तक चलेगी, वृत्तों तक। तो 13 अर्धवृत्तों तक चल रही है, इसका मतलब हम यहां से फिर तो ए का मान भी निकाल सकते हैं। वैसे तो L1 L2 दे रखे, हम ए से निकालेंगे तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 पाई आ जाएगा। डी का मान निकालना चाहो तो A2 माइनस A1 होता है, ए का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान पाई माइनस 0.5 पाई। पाई में से आधा पाई गया तो कितना बचेगा, 0.5 पाई। ये आपके पास में डी का मान हो जाता है। जब हमारे पास में ए का मान है, डी का मान है, 13 अर्धवृत्तों की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। अब इस ड्राइंग को मिटा देता हूं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है तो यहाँ पर करने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब ड्राइंग हमने समझ लिया है। तो फिर लिखोगे लास्ट में नीचे जो लाइन आएगी, कुल 13
अर्ध वृत्तों की लंबाई। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला, क्या होता है n/2, कुल लंबाई के लिए यही लगेगा। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला लगा देंगे और n का मान हम कितना रख देंगे 13 रख देंगे। तो रखते हैं, देखो आइए करते हैं क्वेश्चन को। S13 हमने लिखा था 13, हमने लंबाई दिखा दी थी यहाँ पर, चाहो तो मैं एरो लगा सकता हूँ। एस एन वाला फॉर्मूला कुल लंबाई के लिए 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास 0.55, ध्यान से देखते जाना, प्लस एन का मान कितना है 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है वही है 0.55, 0.55। मैंने पाई का मान अभी रखा नहीं है, आप बाद में रखूंगा मैं। तो देखिए 13/2 हो जाएगा। जब 2 से 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 5 द्वारा 10 होते हैं, 10 आए 1.0 आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 1 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इंटू में 0.55, तो कितना हो जाएगा 13/2, पाई का तो पाई रहेगा, प्लस 12 पंजे 60 होते हैं, तो ऐसी तो आएगा ये 60, एक संख्या छोटे पड़ लेंगे कितना रह जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 6 पाई। तो कितना हो जाएगा 13/2, इन दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा इंटू में 7 पाई। अब यहां से पाई का मान रखना हूं मैं, तो 13/2 इंटू में 7 इंटू 22/7। देखो काटने में हमें आसानी होगी यहाँ पर, आप ये 7 से 7 गायब हो जाएगा, ये 11 टाइम्स चला जाएगा। अब आपके पास में क्या बचा, S13 जो वैल्यू आएगी 13 इंटू 11 इजुकल टू कितना हो जाएगा, हाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 11 33, मतलब 33 बचे बचे 3 और 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ जाएगी। तो हमारे 13 अर्धवृत्तों की जो कुल लंबाई है वो कितनी आई है 143 आ चुकी है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पाई का मान अगर आप पहले रख देते हो तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। मैंने पाई का मान लास्ट में इसलिए रखा था, यहाँ पर तुरंत कट गया और हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया। टोटल लट्ठे हमारे पास कितने हैं 200। 200 इसका मतलब हमें क्या दिया दे रखा है, हाँ लिख लेता हूँ साथ में क्या दे रखा है, कुल लट्ठे, इसका मतलब हमारे लिए एस एन का मान तो पहले दे दिया, कितने लट्ठे हैं हमारे पास में 200। इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं आदि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, इसका मतलब हमें कितनी पंक्तियों का मतलब किसका मान निकालना है, एन का मान फाइंड आउट करना है। ये चीज क्लियर हो जाती है, हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, एन का, एन गिवन फाइंड। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अगर हमारे पास में एन का मान आ जाता है तो हमें यह बताना है कि जो सबसे ऊपर वाली लट्ठों की जो ढेरी है उसके अंदर टोटल लट्ठे कितने रखे गए हैं वो बताना है। तो लट्ठे ऐसी तो रखे जाते हैं, सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से ढेरी पंक्तियां बनी हुई। कैसे रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला, नीचे वाला, ऐसे हवा थोड़ी ना भरते होंगे, सबसे पहले डाउन से तो लिखते होंगे, डाउन से ही लिखते हैं। तो इसका मतलब पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास में, तो पहली पंक्ति में लट्ठे, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या बराबर कितनी दे रखी है, तो इसको ले A1 दे देता हूं, बराबर कितनी दे रखी है 20। दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने रखे गए हैं A2 बराबर कितना हो जाएगा 19। तीसरी पंक्ति में लट्ठे A3 बराबर कितना हो जाएगा 18। जब A1 A2 A3 के मान आ चुके हैं, लाइक A भी तो है ये, अब स्टेप ही है, अब स्टेप ही आपकी क्या बनेगी
अभिष्ट अभिष्ट एपी क्या बनेगा हमारे पास में? बनेगा 20, 19, 19, 18 डॉट डॉट, ऐसी तो बनेगी। हमारे पास में सबसे पहले हमें एन का मान चाहिए। एन का मान आते ही हम डेरिवेटिव में बता सकते हैं कि पहली पंक्ति में जो ऊपर वाली टॉप की पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 20। डी का मान निकाल लो, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ये हो जाता है। अब कुल लट्ठे एन का मान निकालने की जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। तो एस एन बराबर है हमारे पास में क्या दे रखा है? क्या फॉर्मूला होता है? एस एन बराबर n/2 a प्लस एन माइनस 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन का मान पहले से कितना दे रखा है? 200, तो रख दीजिए। एन का मान नहीं है हमारे पास, 2 × a का मान है कितना है? 20 प्लस एन का मान नहीं है इंटू डी का मान तो है। डी का मान कितना है हमारे पास में? -1। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 200 n/2, 10 दुना कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस -1 का एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का एन, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 1। आगे लिखता हूं। तो 200 का तो 200 रखा, इज इक्वल टू n/2 चल ही रहा है हमारा, तो कितना हो जाएगा? 40 और एक कितना हो जाएगा? 41 माइनस का एन। अब इसके साथ में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एन का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो करेंगे, दो के करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। एन का अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा? 41 एन माइनस का एन स्क्वायर। इसको सही कर रहा हूँ, सही करूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 41 एन, 400 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस का 41 एन प्लस का कितना हो जाएगा? 400 बराबर 0। लिख देता हूं यहां पर, माइनस से गुणा करने पर, अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 400 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, एन का मान आएगा उसे सेटिस्फाई कराएंगे और आंसर आएंगे। तो वो किस तरीके से हो जाएगा? 400 का मल्टीप्लाई हम एन स्क्वायर से करेंगे, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 का फैक्टर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में? आएगा 200, 100, 50, 25 और 5 एंड देन 5। सही है क्या? सही है। देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 5 25, नहीं 25 और 16 41। सही है। कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस का 25 एन माइनस का 16 एन और प्लस का कितना हो जाएगा? 400 बराबर 0। हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, और 16 को 25 के साथ में ऐड करने पर कितना आता है? माइनस का, आगे के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एन कॉमन आ रहा है। एन माइनस कितना बचेगा? 25 और प्लस पीछे से क्या, आगे पीछे से 16, तो एन माइनस कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू एन माइनस कितना आ जाएगा? 25, और n माइनस कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 0। बाहर वाले पद एक तरफ रख दिया और अंदर वाले एक तरफ। n माइनस 25 बराबर कितना रखो? 0। और n माइनस का 16 बराबर कितना रखो? 0। तो n का एक मान कितना आएगा हमारे पास? 25, और n का एक मान कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब पंक्तियां दो प्रकार की, या तो 25 पंक्तियां होंगी या फिर n पंक्तियां होंगी, n बराबर 16 पंक्तियां होंगी। तो ट्राई कर लेते हैं कौन सी वैलिड है। पहले n बराबर 25 लेके देखते हैं, फिर n बराबर 16 लेके देखते हैं क्या होता है। तो कहा, यहां करते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है। हाँ, n बराबर 25 लेने पर, n बराबर 25 लेते हो तो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो an बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे ये पता चल जाएगा कि अंतिम पंक्ति में कितने हैं। तो an का मान अंतिम ही तो होता है, तो a 25 प्लस a प्लस सॉरी इज इक्वल टू, a का मान कितना है हमारा? 20, 20 प्लस एन का मान 25 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 1, माइनस का 1 रख दिया।
तो कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू माइनस का 1, तो 20 माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 4। मतलब अंतिम पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं आज हमारे पास माइनस के 4 लट्ठे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे लिखोगे? जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, तो n बराबर 25 छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे, तो हम n बराबर अब क्या लेंगे? n बराबर 16 लेने पर, यानी पंक्तियों की संख्या अब हमें पता चल गई कि पंक्तियों की संख्या n बराबर कितनी आएगी? 16। तो देखते हैं अंतिम पंक्ति में, तो डायरेक्ट लगा रहा हूं n16, तो a प्लस कितना हो जाएगा n, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a16 कितना हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान माइनस का 1 और a का मान और रख देता हूं 20। तो a16 करेंगे तो 20 का तो 20, यहाँ पे आ जाएगा 15, माइनस का 15 हो जाएगा, तो बराबर कितना आया? 5। तो हमारे पास में अंतिम पंक्ति में 16वीं पंक्ति हो गई, और पंक्ति में अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो n बराबर कितना हो जाएगा? 16, यानी टोटल पंक्ति। हाँ, तो इसके बाद में n बराबर हमारा 16 आ चुका है, यानी पंक्ति में संख्या कितनी आ गई? 16, और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं हमारे पास में? 5 लट्ठे हैं। अंतिम पंक्ति में कुल लट्ठे कितने हैं? 5, और पंक्ति की संख्या कितनी आ चुकी है? 16। आई होप आप लोगों का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्या आया रखा है? ये आलू दौड़ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा बड़ी थी तो मैं लिखी नहीं है, इसलिए मैंने ड्राइंग बना दी समझाने के लिए। आपको दे रखा है बॉकेट दे रखा है, बाल्टी दे रखी है, और इस तरीके से टोटल आलू कितनी है हमारे पास? 10। इस तरीके से ये आलू 1 2 3 ऐसे रखे हुए 10 आलू है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से वो आलू दौड़ उठाना चलना प्रारंभ करती है, एक राउंड इधर जाती है तो कितना मीटर तय करेगी? 5, फिर वापस आएगी तो कितना चलेगी? 5। तो एक आलू को उठा के बकेट में डालने पर उसने कितनी दूरी तय की है? 10। अगर आप दूसरे आलू पे जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगी 5, फिर 3 मीटर, कितना टोटल दूरी कितनी? 8, और फिर वापस आएगी 8 और 8 कितना हो जाएगा? दूसरे आलू को इसमें डालेगी, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो ऐसे कहना चाह रहा है कि वो कि टोटल 10 आलूओं को बाल्टी में डालने पर उसने कुल कितनी दूरी तय की है। तो देखो ध्यान से देखते हैं, लिखते हैं पहले आलू को बाल्टी में डालने पर तय दूरी, तो हम इसका A1 लिखेंगे, तो कितनी दूरी है? 5, तो एक इधर से जाने में और 5 उधर से आने में, तो टोटल दूरी कितनी हुई? 2 चक्कर 2 राउंड लगाए तो टोटल दूरी कितनी हो गई इसमें? 10 मीटर। अब हम लिखेंगे दूसरे आलू को बाल्टी में डालने पर तय दूरी, तो क्या लिखेंगे? A2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5, और फिर आगे जाके कितना? 3 और है, प्लस का 3, और उसका भी कितना राउंड? डबल बार। ऐसी तो कर रही है, क्या कर रही है? पहले 5 गई, फिर आगे 3 आया, और इसको की 2 बार, एक बार जाने का और एक बार आने का, तो कितने राउंड हो जाते हैं? 2। तो इसका मतलब कितना होगा? 5 और 3 8, तो 2 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16 मीटर की दूरी तय की। ऐसे तीसरे के लिए वर्क करेंगे। तीसरे आलू को बाल्टी में डालने पर तय दूरी, तो कैसे लिखेंगे? A3 करेंगे तो देखो पहला 5, फिर 3, फिर 3, तो प्लस का 3 और प्लस का 3, और इनका भी का एक बार जाने का और एक बार आने का डबल राउंड हो जाता है। तो कितना होगा? तो 2 इंटू 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 11 दूना 22। तो कितनी मीटर की दूरी तय की? 22 मीटर की उसने
दूरी तय की, इससे एपी बन जाती है हमारी। और टोटल ऐसा पूछ रहा है कि 10 आलू अपने डालने पर कितनी दूरी तय करेगी, तो बता देंगे आसानी से। देखो अबिस्ट एपी क्या बनेगी आपकी, अबिस्ट एपी क्या बनी, 10 16 22 डॉट 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 10 आलू तक बनेगी। तो यहां से ए का मान निकाल सकते हो 10, डी का मान निकाल सकते हो 16 माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 6। और कहां तक एन, एन बराबर में लिख रखा है 10। तो आप लिख सकते हो लास्ट में जो लाइन उसने पूछा है कि 10 आलुओं को, 10 आलुओं को बाल्टी में डालने पर तय दूरी। तो तय दूरी करेंगे तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस टोटल आलू कितने हमारे पास में 10, तो 10 बट्टे में 2, तो 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास में 10, प्लस एन का मान 10 ही तो है, नहीं नहीं ए का मान 10 से है। तो 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास में कितना आ रहा है 6। तो एस 10 तो कितना हो जाएगा 5, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, प्लस 10 में से गया तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 20 प्लस नौचिंग कितना हो जाता है 54, तो कितना हो जाएगा 5, 20 और 54 कितना हो जाता है 64 74 74, और मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौक 20 की जीरो असल बची 2, 7 चौक 7 5 35 और 2 37, तो 370 मीटर की दूरी तय की उसने 10 आलूओं को इस बकेट में डालने के लिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।